नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विभिन्न अध्यादेश और विधेयकों पर चर्चा होगी। विपक्ष के सवालों का जवाब देगी सरकार। मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज, और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये तीसरा दिन, जहां मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। और इसी के साथ विपक्ष के सवालों का आज सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाएगा। तो विभिन्न विधेयकों पर भी चर्चा होगी। विपक्ष के सवालों पर जवाब देगी सरकार। तो मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विभिन्न अध्यादेश और विधेयकों पर चर्चा होगी। तो लगातार हंगामेदार ये सत्र चल रहा है, जहां कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़े प्रहार किए और विपक्ष के सवालों के जवाब दिए, और आज भी सरकार जवाब देगी विपक्ष के तमाम बड़े सवालों का। तो मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है, और ये तीसरा दिन बेहद ही ज्यादा खास है, जिस दौरान बड़ी चर्चा होगी। कई विधेयकों और अध्यादेशों को लेकर चर्चा की जाएगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? आज तीसरा दिन है और इस दौरान क्या कुछ खास रहेगा? बताया जा रहा है मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी, कई अध्यादेश, कई विधेयकों पर चर्चा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बात करें अगर तो आज 18वीं जो विधानसभा है उसका 5वां सत्र चल रहा है, उसका आज तीसरा दिन है। निश्चित तौर पर इस दौरान कहीं ना कहीं हंगामे के आसार है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन रहे, दोनों दिन हंगामा सदन में होता रहा। विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का काम करते रहे। पहले दिन आज जो है तमाम जो पूर्व विधायक थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। उसके बाद तमाम लोगों को जो जिनका जन्मदिन था उनको शुभकामनाएं दी गई थी। साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। कल देखा गया, कल 43 साल पहले जो मुरादाबाद में दंगा हुआ था 1980 में, उसकी रिपोर्ट कल पटल पर सार्वजनिक की गई। रिपोर्ट में देखा गया कि किस तरीके से उसमें तमाम चीज खुल के इसमें कहा गया है कि जो दंगा हुआ था उसमें किसी हिंदूवादी संगठन का काम नहीं था, ना ही उसमें आरएसएस कहीं सामने था, ना ही कहीं भाजपा सामने थी। इसके अलावा आम मुस्लिम भी उसमें शामिल नहीं था, ना ही ईदगाह इसकी जिम्मेदार थी। लेकिन इसमें कुछ लोग थे जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते इस तरीके के दंगे में संलिप्त थे और उनकी जिम्मेदारी थी। निश्चित तौर पर वो कल रिपोर्ट रखी थी और रिपोर्ट को लेकर के आज सदन में चर्चा भी हो सकती है। हालांकि कल भी देखा गया था, जिस दौरान मुख्यमंत्री जो है तमाम सदस्य थे उनके जो सवाल थे उनका जवाब दे रहे थे। सवाल पूछा गया था कि आखिर शिक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है, हायर एजुकेशन हो या फिर जो प्राइमरी हो, उस पर जवाब दे रहे थे। उस दौरान ही अखिलेश यादव ने भी खड़े होकर के सवाल किया था कि 15 साल तक की जो युवा है उनकी संख्या बढ़ रही है, और ऐसे में उनके लिए क्या सरकार की योजना है, जिस पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, चलिए आपको याद तो कम से कम आया कि जनसंख्या वृद्धि हो रही, और इसी के कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने जो है समान नागरिक संहिता जो नियम है उसको लेकर के भी इशारा। विधानसभा है, एक प्रदेश की चीज कार्यकारिणी होती है, प्रदेश की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में दूसरे प्रदेश के बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये मामला दूसरे राज्य का है और केंद्र सक्षम संस्था होती है केंद्र कि वो वहां पर कोई कार्रवाई कर सकती, वहां को लेकर के एक्शन ले सकती है। जब कोई एक्शन नहीं कोई राज्य ले सकता है तो उस पर चर्चा करने कोई मतलब नहीं है। हालांकि विपक्ष चाह रहा था चर्चा हो, लेकिन सरकार जो सतीश महाना है जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने इसको नकारा और कहा कि राज्य में तमाम समस्याएं उस पर आप चर्चा कीजिए। निश्चित तौर पर आज एक बार फिर जो है तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम विपक्षी पार्टियां करेंगे। कई विधेयक हैं जिनको पटल पर रखा जाना है और उनको कहीं ना कहीं उन पर चर्चा होकर के उनको पास भी कराना है। निश्चित तौर पर आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों अपनी तैयारी के साथ पहुंचने वाले सदन में। जी बिल्कुल, देखिए आज सत्ता पक्ष क्या जवाब देता है विपक्ष के सवालों का, ये देखना होगा। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।
तो आज खास दिन है यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, जो कि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस सत्र के दौरान आज सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। विभिन्न अध्यादेश और विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, जो कि बेहद ही ज्यादा खास है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। लखनऊ से अब खबर, मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ आज। वीरों को नमन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो काकोरी रेल एक्शन दिवस की वर्षगांठ पर आयोजन है। आज सुबह 9:30 बजे काकोरी शहीद स्मारक में कार्यक्रम है। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ आज होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का समय निर्धारित किया गया है 9:30 बजे का। काकोरी शहीद स्मारक में ये पूरा कार्यक्रम होगा। वीरों को नमन ये कार्यक्रम, जहां काकोरी रेल एक्शन दिवस की वर्षगांठ पर यह आयोजन किया गया है और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है 9:30 बजे का। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज ये खास कार्यक्रम है, सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे और क्या कुछ रहेगा खास? स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है और उससे पहले तमाम तरह के कार्यक्रम है। इस बार जो कार्यक्रमों की थीम है मोरी माटी मेरा देश है। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम कार्यक्रम होंगे। आज का दिन है जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 15 अगस्त स्वतंत्रता मिली थी उसकी चिंगारी आज ही लगाई गई थी। 9 अगस्त 1925 को तमाम जो हमारे वीर सपूत थे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, ठाकुर रोशन सिंह की बात करें, अशफाकुल्लाह खान की बात करें या तमाम अन्य क्रांतिकारियों की, उन्होंने 25 अगस्त के दिन, माफ कीजिए 9 अगस्त 1925 को आज के दिन काकोरी और लालमबाग के बीच में अंग्रेजों का जो खजाना जा रहा था उस ट्रेन को लूट लिया था। और ये ट्रेन लूटने का कारण था कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की इच्छा थी कि अब बिगुल फूंक दिया जाए अंग्रेजों के खिलाफ और जो पैसा जो खजाना लूटा जाएगा उससे हथियार खरीदे जाएंगे और जो अंग्रेजों हैं उनको कहीं ना कहीं उससे मुंह की खानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर वीर सपूत ने ये काम किया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे वो बैकफुट पे आए थे। उनको धक्का लगा था कि आखिर कुछ एक क्रांतिकारी मिलकर के अंग्रेजी सरकार को कैसे हिला सकते हैं। निश्चित तौर पर इसके बाद गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें अगर बात करें तो 19 अगस्त 1927 को तमाम वीर सपूतों को इस कांड के चलते, इसमें लिप्त होने के चलते फांसी दी गई थी। इसमें ठाकुर रोशन सिंह शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, अशफाकुल्लाह का शामिल थे। इनको 19 अगस्त 1927 को फांसी दी गई थी। निश्चित तौर पर वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी गई थी और कहीं ना कहीं ये आज का दिन कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए एक क्रांति के रूप में शुरू हुआ था। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि आज के दिन के बाद ही लगातार जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह देश में होता रहा, उनके खिलाफ लगातार आवाजें उठती रही और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद हो गया, अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा। निश्चित तौर पर आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काकोरी जो स्थल है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान उनकी जो तमाम क्रांतिकारी हमारे देश के रहे, वीर सपूत रहे, उनको याद किया जाएगा, उनको नमन किया जाएगा और कहीं ना कहीं उन्हीं की आज जो ताकत थी जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कह पाते हैं। निश्चित तौर पर इन तमाम जो शहीद थे हमारे, वहाँ पर जाकर के मुख्यमंत्री शहीद स्मारक पर जाकर के बाकायदा उनको नमन करेंगे। तमाम जो तमाम अन्य विधायक भी हैं वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर आज का कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए, बड़ा संदेश देने का प्रयास भी किया जाएगा और किस तरीके से वीर सपूतों को याद किया जाएगा, नमन किया जाएगा, इस पर नजर बना के रखिएगा। अश्विनी, आप भी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, अगस्त क्रांति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। आज सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। सपा कार्यालय के लोहिया सभागार में ये कार्यक्रम होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सपा अध्यक्ष
अखिलेश यादव का ये खास कार्यक्रम आज निर्धारित है। अगस्त क्रांति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बड़ी अपडेट आज न हो जाएगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने डीजीपी को लिखा है पत्र। पीड़ित लोगों से मुलाकात करेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। दोपहर 2 बजे नूंह पहुंचेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। तो पीड़ित लोगों से मुलाकात करेगा। दोपहर 2 बजे नूंह पहुंचेगा आप डेलीगेशन। एमपी की राजधानी भोपाल में बसपा करेगी पैदल मार्च। कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में निकाला जाएगा ये मार्च। पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को सौंपा जाएगा ज्ञापन। दलित अत्याचार और अन्य मामलों को लेकर पैदल मार्च आयोजित। तो बसपा का विशाल पैदल मार्च है आज। तो दलित अत्याचार और अन्य मामलों को लेकर ये पैदल मार्च आयोजित किया गया है। अब खबर गाजियाबाद के इंदिरापुरम से है, जहां नीति खंड चौकी क्षेत्र के हैबिटेट सेंटर में रविवार शाम अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल के कार्यक्रम में चोरों ने खूब उत्पात मचाया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच चोरों ने 15 से अधिक लोगों के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। 8 लोगों की शिकायत पर सोमवार को इंदिरापुरम पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। वसुंधरा सेक्टर 3 स्थित रेल कुंज में रहने वाले अनुराग वार्षण्य ने बताया है कि वे परिवार के साथ हैबिटेट सेंटर में अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल को देखने गए थे। चोरों ने मंच से कुछ दूरी पर भीड़ के बीच घुसकर उनकी जेब काटकर 2 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। वहीं दिल्ली सरोजनी नगर में आए विभू शर्मा समेत कई लोगों के फोन चोरी हो गए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर काफी लोगों के फोन चोरी हुए हैं। सभी ने नाराजगी जाहिर की है कि पुलिस को शिकायत देने के बावजूद फोन को सर्विलांस से ट्रेस करने की कार्रवाई नहीं हो रही है। संभल में स्कूल न जाने पर बड़ी बहन ने छोटी बहन को डांटा है, जिससे नाराज छोटी बहन ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे देखकर बड़ी बहन भी मानसिक तनाव में आ गई है और उसने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। सगी दोनों बहनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार ने सोने चांदी के आभूषणों की तस्करी रोकने और टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए पहली बार इस सेक्टर पर भी ई-वे बिल लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई 2 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण खरीदता है तो ई-वे बिल देना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश भूतनाथ व्यापार मंडल समिति के संयोजक देवेंद्र गुप्ता का कहना है कि सराफा व्यापारियों से भी किसी तरह की गलती होने पर उन्हें टैक्स और जुर्माना देना होगा। उनका दावा है कि सरकार व्यापार को प्रतिबंधित करती जा रही है, कहीं से भी व्यापारियों को छूट नहीं दी जा रही है। छोटी छोटी गलतियों पर व्यापारी प्रताड़ित होता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बिल का व्यापारी विरोध कर रहे हैं। साथ ही इस बिल पर व्यापारियों की गोपनीयता भी भंग हो रही है। सोने और चांदी के निर्यात को लेकर के अब जो है ई-वे बिल लागू होने जा रहा है। यानी साफ है कि 2 लाख से अधिक अगर मूल्यों से अगर सोना चांदी लेकर के बाहर जाते हैं या आयात निर्यात करते हैं उसका, तो उसमें अलग से आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो जानकारी के लिए हम यहाँ पे भूतनाथ मार्केट पहुंचे हुए हैं और भूतनाथ मार्केट में जो यहाँ पे सोने और चांदी की दुकानें हैं उन दुकानों पे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बिल से कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, इससे जनता को क्या लाभ होने वाला है या दुकान जो विक्रेता है उनको कितना लाभ मिलने वाला है। इसी कड़ी को जानने के लिए हम यहाँ दुकान पे पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ में कई लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सोने और चांदी के जो मूल्यों में इजाफा हो रहा है या ई-वे बिल जो लागू हो रहा है उससे कितना लाभ मिलने वाला है। सर, ई-वे बिल जो लागू हो रहा है ये पहले तो हम समझना चाहेंगे ये है क्या और इसका लाभ और हानि क्या है इसकी। देखिए, ई-वे बिल इससे पहले और भी जो ट्रेड्स थे सब पे लागू हो चुका था, लेकिन सोने चांदी पे लागू करने जा रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि सोने चांदी पे ये कारगर होगा और ये एक सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक होगा व्यापारी के लिए। इसमें दिया हुआ कि अगर आप अपने कोई सामान बनाने भी भेज रहे हैं, किसी कारीगर के पास भेजे तब भी ई-वे बिल देना है, तो दिन भर व्यापारी यही सब काम करेगा या अपना व्यापार करेगा। तो ये एक ऐसा कानून है कि इसमें सोने चांदी में लागू नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे व्यापार भी इफेक्ट होगा और छोटे व्यापारी तो बिल्कुल इसको कर ही नहीं पाएंगे।
इसके लागू होने से आयात बढ़ेगा या फिर आपका जो बिक्री है वो कम होगी इससे? इससे कम होगी, बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। जितने भी आप नियम कानून सख्त बनाते जाएंगे उतना कारोबार कम होता चला जाएगा। ये हमेशा किसी भी ट्रेड में रहेगा। और इस तरह से कि ई वे बिल क्या मतलब है, ज्वेलरी में क्या मतलब है, और सब चीजों में लगाइए, ठीक है। अभी आप कोई आर्टिकल उसमें लिखा भी होगा ना, जा रहा कि इनके पास ज्वेलरी जा रही है और रास्ते में कहीं कुछ हो जाएगा तो उस हिसाब से ना तो इंश्योरेंस मिलता है न उनका मुआवजा मिलेगा, तो कैसे काम करेगा आदमी। तो ये कानून बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको लागू नहीं होना चाहिए, वापस लेना चाहिए। ई वे बिल को अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि में भी इसे जो है ज्वेलर जो है इसे नकार रहे हैं। यानी साफ है कि ई वे बिल अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद से अब सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात करते हैं तो पहले से ही अपने अंदर की सूचनाएं जो है वो हम लोगों तक पहुंचा देंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या होगी कि हमारे साथ कोई अनहोनी या कोई बड़ी घटना न घट जाए, उसको लेकर के भी लगातार व्यापारी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है कि हमने कई ज्वेलर्सों से बात की तो उनमें साफ तौर पे पता चला ये बिल लागू किया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं जनता को नुकसान है, इसके साथ ही साथ उन व्यापारियों को नुकसान है जो व्यापारी अपनी गुप्त सूचना कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित कर देंगे। ऐसे में इस सूचना से बचने के लिए ये बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है। कैमरामैन बीरेन के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। सोने और चांदी के निर्यात को लेकर के अब यारो क्रिक से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।